पवित्रं पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यक्षस्मरेण पन्थिकार्जुनजी फूलं पुष्पं समर्पयामि। ओं शुक्लां ब्रह्मविचारधार परमामाध्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकं विदधतीं परमासनेतं तिरां वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। और आगे कर लगाओ। वो प्रदक्षिणा पर वो हाथ में लेके प्रदक्षिणा पढ़ो। हाँ बस पीछे इधर आ जाओ। भाभी, रिमझिम आपको बता के गई थी कि कहाँ जा रही है? वो लो आ गई। कहाँ गई थी बेटा? वजह हम मंदिर गए थे। पूजा की तैयारी हो रही, जल्दी से आजा। जी हम तैयार होकर आते हैं। रेखा पुरुखा शस्त्राक्ष शस्त्रपात सभूमिगो सर्वतः प्रतिभा त्यतिष्ठन् दशाङ्गुलं पुरुष एवेदग्गो सर्वन् जदभूतं यच्छ भाव्यं उताम् उतामेतद्व्रसेशानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांस पुरुषः पादोऽस्ये सनानसने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः। भाई कब तक ऐसे खड़े रहोगे भाई? सब कुछ खत्म हो गया भाई। अब हम सुबह आएंगे, वो क्या कहते हैं उसे, अस्थियां वस्तियां लेने।
बाबूजी, कैसा लग रहा है बेटा? ठीक है बाबूजी। देख रंजित, अभी अभी डॉक्टर कहीं उनका कहना था कि तेरा स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया था, उसी वजह से तू बेहोश हो गई। एक्चुअली गलती मेरी ही है, जो एक तो तू वैसे ही अविनाश को लेकर इतनी परेशान थी, ऊपर से मैंने जबरदस्ती तुझे व्रत रखने को कह दिया। बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं, हम बिल्कुल ठीक है। हम सब तो डर ही गए थे, वैसे ही घर में इतनी टेंशन है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए रिमझिम। अच्छा बेटा, मेरी एक बात सुन ले तू, जब तक तू पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तो बिस्तर से हिलेगी नहीं, कोई काम नहीं करेगी, और अब तेरी कोई दादागिरी नहीं चलेगी, समझ गई तू? इसका ख्याल रखना बेटा। हाँ बाबूजी। भैया, अपनी बेबसी पर रो रहा हूं इंदु, बेबसी पर रो रहा हूं। मैं चांद से पूछ रहा हूं, आज कितनी ही सुहागनों ने अपना व्रत तोड़ा होगा, कितनी ही सुहागनों ने अपने सुहाग को देखा होगा, उनकी लंबी उम्र की दुआएं मांगी होंगी, लेकिन मेरी बहुओं का क्या कसूर? क्या कसूर है उनका? उन्होंने सिर्फ अपने मन में एक तसव्वुर किया होगा अपने सुहाग का, क्या कसूर है उनका? चलो, कावेरी की तो बात समझ में आती होगी,
प्रतीक ने उस बेचारी का साथ छोड़ा, लेकिन रिमझिम, यशोदा, उन्होंने जब चांद पर से छलनी घुमाई होगी तो सामने बियाबां, घुप, अंधेरा, क्या सोचकर उन्होंने अपना व्रत तोड़ा होगा? क्या सोच के? और मैं बदनसीब, बेबस बाप, कुछ नहीं कर पाया। मैं कुछ नहीं कर पाया। मत रोइए भैया। रिमझिम, कैसी हो? हम ठीक हैं। ये लो, सूप पियो। भाभी आपने क्यों तकलीफ की? भूल गए? बाबूजी ने क्या कहा था कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। रिमझिम, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, तुम्हारा अपमान किया। इसके बावजूद तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। मैं अपने बर्ताव के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। भाभी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? एक और बात कहना चाहती हूँ जो कई दिनों से महसूस कर रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे तुम कुछ छुपा रही हो। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम अपने आप से डरी हुई हो। तुम्हारे अंदर एक तूफान मचा हुआ है। अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है और आप हमारी चिंता मत कीजिए। यशोदा भाभी बहुत परेशान है। भाभी आप राकेश भैया को बाहर निकालने में कोई मदद नहीं कर सकते? रिमझिम, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन ऐसे केसेस में पॉलिटिशियन हमेशा मदद नहीं कर सकते क्योंकि उनके खुद के फंसने का डर होता है और ज़्यादातर उनके आने से केस और बिगड़ सकता है। लेकिन मैं भाभी की मदद के लिए कुछ भी करूंगी। थैंक यू भाभी। तुम मुझे थैंक्स क्यों कह रही हो? मैं खुद भाभी की मदद करना चाहती हूँ। भैया को जेल से छुड़ाना चाहती हूँ। सूप पी लेना। हेलो। रिमझिम जी, प्रेम। हाँ प्रेम जी। रिमझिम जी, वो अविनाश की अस्थियां हम जानते हैं, उनका विसर्जन करना है। आप कहें तो मैं। नहीं प्रेम जी, बचाई क्या है, तो सब देख लिया, भोग लिया। ये भी सही। हम चलेंगे आपके साथ। जी रिमझिम जी। अपन समझ गया फादर, अपन समझ गया तुम अपन को क्या समझाना चाहते हैं। लाइफ में सुख है, दुख है, हैप्पीनेस है, सैडनेस है,
दोनों साथ साथ चलता है। अविनाश अविनाश अच्छा आदमी था फादर। फादर अविनाश अच्छा आदमी था, और यह बात अपन को समझ में नहीं आता फादर। ये गॉड हमेशा अच्छा आदमी को क्यों बुला लेता है फादर? ये अपन जैसे लोग दुनिया में भरा हुआ है। गॉड हमेशा अच्छा आदमी को बुलाता है फादर, तकलीफ हमेशा अच्छा आदमी को देता है। क्यों फादर? ये अनफेयर है फादर। रिमझिम जी, फादर बहुत तकलीफ मिला उनको, और अब मेरा एक विश तुमको ग्रांट करना होगा फादर। अब और नहीं, अब और नहीं फादर। अपन उनको हेल्प करेगा फादर, अपन उनको हेल्प करेगा फादर।